Elon Musk, the founder of Tesla and SpaceX. Personal net worth $213.1 billion. Bill Gates, the founder of Microsoft. Personal net worth $133.7 billion. Mark Zuckerberg, the founder of Facebook. Personal net worth $173.5 billion. दोस्तों, एक तरफ ये लोग हैं जिनमें से हर एक की पर्सनल नेट वर्थ बहुत सारे कंट्रीज की पूरी जीडीपी से कहीं गुना ज्यादा है। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये पूरे के पूरे कंट्रीज के बिजनेसेस खरीद सकते हैं। ये बात कहीं और की नहीं, इसी दुनिया की है। और यहीं कहीं आते हैं हम इसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स की टेंशन में बिजी, या फिर डिग्री के बाद किसी 9 to 5 वाली जॉब में पिछले 8-9 सालों से धक्के खाते हुए, हर महीने कुछ पैसे सेव कर पाने का स्ट्रगल फेस करते हुए और अगली सैलरी कब आएगी इसका इंतजार करते हुए। और ऐसे हालात में अमीर या रईस बन पाना तो सपनों के भी सपने हैं, लेकिन इन लोगों ने कैसे कर लिया? इन करोड़पति लखपतियों को देख के बार बार खुद से यही सवाल करते होंगे, यही सोचते होंगे कि इन लोगों ने इतना ढेर सारा पैसा कैसे कमाया? इनकी तो किस्मत ही अच्छी थी और तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, यही सोचते हो? नहीं दोस्तों, किस्मत आपकी खराब नहीं है, आप तो खूब मेहनत कर रहे होंगे। मसला सिस्टम का है। एक ओबीडियंट और एक वीक और एक फिकल जानवर पैदा किया जाता है इस फैक्ट्री से। और पता है इस फैक्ट्री का नाम क्या है? स्कूल्स। बिल और कर्जों से तंग आकर नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक 28 साल हमजा 2 बच्चों का बाप था और मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था। Alright, so according to a new survey, 31% of graduates are unemployed in Pakistan right now. दोस्तों, जब आपकी एज 20 या 21 साल की हो जाती है तो उससे आगे की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। आप अपने करीबी दोस्त खो देते हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं, आपके कुछ ख्वाब होते हैं लेकिन आप चाहते हुए भी उनको पूरा नहीं कर पाते। आप ट्राई तो करते हैं लेकिन आप फेल हो जाते हैं। यू हिट रियलिटी वेरी हार्ड। आप अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखते हैं। यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ एंड एवरीवन हेट्स यू कि आप एक लूजर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं। आप तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस एजुकेशन सिस्टम ने पिछले 20-21 सालों तक कुछ सिखाया ही नहीं हो। आप तो चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करें, लेकिन क्या वाकई जो एजुकेशन आपने पिछले 20-21 सालों तक हासिल की वो आपको इन ख्वाबों को पूरा करने में हेल्प करेगी? तो आइए इस बात को समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में बचपन से स्कूल जाना, उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करने वाले एक ट्रेडिशनल रास्ते को ही सिर्फ कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता समझा जाता है। बट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ क्वालिटी एजुकेशन एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विदाउट कॉलेज डिग्रीज हैव लेड टू रीवैल्यूएटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉलेज डिग्री। दोस्तों, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, गौतम अडानी, स्टीव जॉब्स जैसे और बहुत सारे ऐसे बिलियनियर्स को देख के जो कि एक्चुअली में कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उनको देख के एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर ही डिग्री हासिल करके ही आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं और एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन बन सकते हैं। अगर आपकी यही सोच है तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज के इस तेजी से बदलते दौर में दोस्तों, देयर आर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स दैट प्रोवाइड नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू व्हिच यू कैन ग्रो योरसेल्फ फाइनेंशियली। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक बच्चे की किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन, फिर किसी महंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में से डिग्री लेने को ही उसकी कामयाबी की जमानत समझा जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ये बात मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम, जिसको हमारी कामयाबी की जमानत समझा जाता है, इसकी असल हकीकत क्या है और इसकी इब्तिदा कब और कैसे हुई।
दोस्तों ये बात है 1806 की, जब प्रूशिया को, जो कि आज के जर्मनी है, उसको 1806 में नेपोलियन के हाथों बहुत बुरी शिकस्त हुई। उस शिकस्त के बाद प्रूशियन गवर्नमेंट ने जंग हारने का रीजन तलाश किया और पता चला कि जंग हारने की वजह ये थी कि प्रूशियन मिलिट्री के सिपाही अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बजाय खुद से सोच रहे थे और जंग के दौरान अपने हिसाब से फैसले ले रहे थे। ये यकीनी बनाने के लिए कि ऐसा दोबारा ना हो, प्रूशियन गवर्नमेंट ने 8 साल का एक तालीमी निज़ाम तश्कील दिया। इस निज़ाम में न सिर्फ उस दौर के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी स्किल को सिखाया जाता था, जैसे कि पढ़ना, लिखना, अर्थमेटिक वगैरह, बल्कि स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम जो कि ड्यूटी, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड एबिलिटी टू फॉलो ऑर्डर जैसे बहुत सारे छुपे मंसूबों पे भी काम किया जाता था। इस निज़ाम के जरिए प्रूशियन स्टेट ने शहरियों में सोशल ओबीडियंस पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में इट्स इंटायर पर्पस वाज टू इंस्टिल लॉयल्टी टू द ग्राउंड एंड टू ट्रेन यंग मेन फॉर द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी पर्पसेस। इस मकसद को हासिल करने के लिए आवाम से आजादाना सोच को मुकम्मल तौर पर खत्म करना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, प्रूशियन मॉडल एजुकेशन सिस्टम का मकसद था कि एक ओबीडियंट फैक्ट्री एंड मिलिट्री फोर्स बनाई जाए। घंटियां, हाजिरी, अहकामात, लाइसेंस, मुस्तकिल टेस्टिंग, रैंकिंग और क्लास का टाइम टेबल इस तरह तरतीब देना कि उन लोगों को अपनी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा सके। उन्हें अथॉरिटी का फरमाबरदार बनाना, तनकीदी सोच को खत्म करना ताकि वो बेहतरीन फैक्ट्री वर्कर बन सकें। दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल दौर में इसलिए डिजाइन किया गया था कि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए अच्छे ओबीडियंट मजदूरों को तैयार किया जा सके। चले मान लेते हैं कि इतना पैसा और टाइम इस प्रूशियन एजुकेशन मॉडल पे खर्च करने के बाद आखिर जॉब तो मिल ही जाएगी। तो उस हवाले से कुछ पाकिस्तान की जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। We and our current generation are taught since birth कि बेटा आप पढ़ोगे, लिखोगे, रोज स्कूल जाओगे, असाइनमेंट्स करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो एक कामयाब इंसान बनोगे, बड़े होकर ढेर सारा पैसा कमाओगे, अपने और अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करोगे। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर whether 8 hours of schooling, then college and then university education really helps students in Pakistan to make their future bright? तो दोस्तों, जवाब हम सबको पता है कि बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए इस सवाल से कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। Students who studied for 12 years till their intermediate exam and after passing intermediate exam are asked to appear in a test for getting admission in university or in other 4-year graduate program। सबसे खास बात दोस्तों, 2023 में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस में दाखिले की शरह सिर्फ 13.5% थी, यानी 40,85,185 तलबा में से सिर्फ 5,41,043 तलबा को दाखिला मिलता है। बाकी 35 लाख तलबा कहाँ जाता है, उनका क्या होता है, इस हवाले से गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद व्हाट डू यू थिंक? There is a wide job market which will accept your degrees? No, पहले तो कोई जॉब नहीं मिलती। In case if you are eligible for a job, then recruiters ask you for experience। अब भाई उनको ये कैसे नहीं पता कि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, एग्जाम्स दिए, असाइनमेंट्स दी, प्रेजेंटेशंस दी, क्रेडिट आवर्स पूरे किए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। इतने सालों की मेहनत, फाइनेंशियल बर्डन, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर के बाद एक अनपेड इंटर्नशिप पे रखा जाता है, विच इज ब्रूटल। इंटर्नशिप से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद जब आपको एक प्रॉपर जॉब मिलती है तो उस जॉब की सैलरी और इस मुल्क में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, हायर टैक्सेस का कोई मुकाबला ही नहीं होता। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की फीस, घर का रेंट, इलेक्ट्रिक बिल्स, गैस बिल्स एंड लिस्ट गोज ऑन, और आखिर में आपको कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप उस लो पेड जॉब को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। जस्ट इमेजिन दोस्तों, आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल इन हार्ड वर्क, व्हाट डू वी गेट? नथिंग। We just remain to become a 9 to 5 corporate slave, जो कि अपने years की struggle और अपने बड़े बड़े ख्वाब छोड़ के just for the sake of survival of our families, we only follow orders and deadlines and get a drug in the shape of salary by the end of the month to forget our dreams। दोस्तों, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको demotivate करूं, but this is what our education system is. This is what the harsh reality is. One of the famous lines that a single piece of paper cannot decide my future. That is very true दोस्तों। After years and years of struggle and financial burden, अगर एंड में हमें कोई suitable job जो कि हमारे ख्वाब पूरे करे और हमें फाइनेंशियली स्टेबल बनाए, उसके मिलने की कोई गारंटी ही नहीं और 9 to 5 कॉर्पोरेट मजदूरी ही करनी है, तो why we did all that hard work and struggle? ग्रेजुएशन के बाद जो कागज का टुकड़ा डिग्री की शेप में हमें मिलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्त। डिग्री इज जस्ट द स्टैम्प ऑफ अप्रूवल दैट द यूनिवर्सिटी बिलीव्स यू दैट यू हैव ऑब्टेन्ड दीज स्किल्स।
आज के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमें जिंदगी में आगे क्या करना है, इसलिए वो अनडायरेक्टेड पाथ पे चल पड़ते हैं और जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हमें थ्योरी के साथ कुछ स्किल्स भी सीखने हैं। The reason why our educated people are unemployed because they have only degree but not that skill required for practical job। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मैं आपको मसले तो बताता जा रहा हूँ और डिमोटिवेट करता जा रहा हूँ, लेकिन उन मसलों का हल नहीं बता रहा। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ हल पेश करूंगा, कुछ सॉल्यूशंस पेश करूंगा जो कि मेरे नजदीक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले मेरा यकीन है, मेरा मानना है सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ एक्सपीरियंसेस। जब हम बात करते हैं दुनिया के कामयाब लोगों की, जस्ट लाइक बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रैंसन, गौतम अडानी एंड मेनी अदर, तो पता है उन सब में क्या कॉमन है कि उन्होंने कॉलेज डिग्री नहीं ली। बिल गेट्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हार्वर्ड टू परस्यू हिज विजन ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब्स, जिसने रेड कॉलेज छोड़ा एंड इवेंचुअली रिवॉल्यूशनाइज्ड मल्टीपल इंडस्ट्रीज विद एप्पल। इन सब की कहानियां हमें एक सबक सिखाती हैं कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर पावरफुल देन दिस ट्यूशन एजुकेशन सिस्टम, जिसके पीछे हम अपनी आधी जिंदगी लगा देते हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनल एजुकेशन की कुछ मेरिट्स भी हैं, लेकिन इट इज एसेंशियल टू बैलेंस इट विद सेल्फ लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। आप स्किल्स सीखें, अपनी वीकनेसेस पे काम करें, डू नॉट रिमेन स्ट्रिक्ट टू द फिक्स्ड करिकुलम। उसके अलावा दुनिया में काफी स्किल्स हैं जिनको सीख के आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। नंबर 1, परस्यू पैशन प्रोजेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीजों पे टाइम लगाएं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, जिन पे काम करते हुए आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होती हो, इवन इफ इट इज आउटसाइड योर फॉर्मल एजुकेशन। नंबर 2, एम्ब्रेस फेलियर्स। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखें। फेल होने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। असल में फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस। नंबर 3, नेटवर्क एंड कोलैबोरेट। मुख्तलिफ लोगों के साथ सोशलाइज हों, उनके साथ बैठें, उनकी फील्ड्स के हवाले से आप उनसे पूछें, क्या पता आपका टैलेंट, आपकी इंटेलिजेंस उस फील्ड में उससे ज्यादा बेहतर साबित हो। तो आप अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करें, देखें आप क्या बेहतर कर सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, स्टे क्यूरियस। न्यू स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हासिल करने के लिए हमेशा क्यूरियस रहें, चीज पे स्टिक ना रहें। सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, एक ना एक दिन आपके ख्वाब जरूर पूरे होंगे।